सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जितनी भी आजकल की पेंडेमिक सिचुएशन रही उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को हुआ, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे स्टूडेंट का हुआ जो कि नाकाबिले तलाफ़ी है। एग्जैक्टली। और स्टूडेंट्स में सर जो आउटगोइंग क्लासेस के स्टूडेंट्स थे वो सबसे ज़्यादा इस वक्त स्टडीज़ से जो है वो दूर हो चुके हैं। उनके पेपर्स होने वाले हैं लेकिन वो मोटिवेटेड ही नहीं है पढ़ने के लिए। सर मैं चाहती हूँ आप हमें कोई ऐसी टिप दें, बल्कि आपके ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स तक ये पैगाम पहुँचे कि स्टडीज़ की तरफ हम उन्हें कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ये सर आई जस्ट वांट टू नो दिस। थैंक यू बेटा। इस टाइम सच बताऊँ मुझे अपने स्टूडेंट के ऊपर तरस आता है। मेरी सिंपैथी बच्चों के साथ है। आई फील द पेन इन माई हार्ट कि कितने लाखों बच्चों का फ्यूचर कोलैप्स हो रहा है सिर्फ कोविड-19 की वजह से नहीं, मिसमैनेजमेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारे हुक्मरानों की मिसमैनेजमेंट की वजह से। लास्ट ईयर अगर बच्चों के 9th के 2 पेपर ले लिए थे, 5 पेपर और ले लेते तो उसी की बेस पे आज बच्चे प्रमोट हो सकते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके चलें, हम ये बात नहीं करते। एक चैलेंज सामने आ गया है, हमने चैलेंज को कबूल कैसे करना है, बच्चों को क्या करना चाहिए। मैम सोबी यही कहना चाहती है, नुकसान तो सबको पता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। बच्चों को ये चैलेंज कैसे कबूल करना चाहिए, बच्चों को कैसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बच्चों को कौन सी ऐसी सोच है जो बच्चों को दोबारा से ट्रैक पे डाल सकती है। वो मैम सुबह सोच ये है कि बच्चों को ये जान लेना चाहिए कि ये जो किताबें हम पढ़ते हैं ना, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो दुनिया मसाइलिस्तान है। हर रोज़ एक नया चैलेंज हमारे सामने आ रहा है और दुनिया में इंसान बहरान से निकल के सीखता है, परेशानियों से निकल के सीखता है। इस टाइम पर जो बच्चा इस एक्सटर्नल फैक्टर को, इस थ्रेट को एज एन अपॉर्चुनिटी लेगा, मीन टू से वो उसे पता कि सब बच्चों के साथ ये मसाइल हैं और बहुत से बच्चे गिव अप करके छोड़ चुके हैं, और वो बच्चा मेहनत से जस्ट कॉन्सेंट्रेट करेगा, फोकस ऑन ड्रीम के साथ होगा, मेहनत टिका के करेगा। अभी 1.5 महीना है, टिका के मेहनत करेगा, वो बच्चा अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन बच्चे को इस टाइम पर क्या करना चाहिए, जस्ट हर चीज़ को भूल कर कंफ्यूज ना हो कि पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे, 4 सब्जेक्ट के हो रहे हैं 8 के हो रहे हैं, फॉरगेट एवरीथिंग। इन 4 सब्जेक्ट को तो वो बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। जिस बच्चे ने मेहनत की होगी, मेरा यकीन है, मेरा अल्लाह से ये गुमान है, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस बात पर, किस बात पर, कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, क्योंकि मैं मोर पेन मोर गेन पे यकीन रखता हूँ। जो बच्चे इस टाइम मेहनत करेंगे वो हाई अचीवर बनेंगे, और ये सिचुएशन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इतना कुछ दे जाएगी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम हर रोज़ एक नया चैलेंज का सामना होता है हमें प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक, अभी मैं एक प्रॉब्लम टैकल कर रहा था तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ था, कहते बाबा अचानक से इतने बड़े बड़े चैलेंज सामने आ जाते हैं। मैं कहा बेटा हर रोज़ प्रैक्टिकल लाइफ में एक नया चैलेंज सामने होता है। तो हमारे बच्चों को छोटी एज में लोगों की मिसमैनेजमेंट की वजह से, हुक्मरानों की नाअहली की वजह से बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ। मैं उस नुकसान की तलाफ़ी तो नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों को एक पीस ऑफ एडवाइस दे सकता हूँ कि बेटा ये 1.5 महीना जिसने बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को फोकस कर लिया, वो इंशाल्लाह वो हाई अचीवर बन के निकलेगा, वो कामयाब होगा। गिव अप मत करें। डिफीट, फेलियर ये हारने की निशानी नहीं है, हार की निशानी गिव अप करना है। मेहनत करना छोड़ देना ये असल में डिफीट है, ये असल में फेलियर है। वरना फेलियर तो इंसान को जीत के लिए रास्ता दिखाती है, डिफीट तो इंसान को जीत के लिए रास्ता दिखाती है। ये पेंडेमिक सिचुएशन, ये कोविड-19 मेरे बेटों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए जो 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ए लेवल, ओ लेवल के स्टूडेंट, उन सब के लिए एक मैसेज है कि बेटा डिटर्मिन्ड हो जाएं, अपना ड्रीम सेट करें, फोकस होकर अपने ड्रीम को 12 घंटे कम से कम डेली टाइम दें अपनी स्टडी को। और फिर 1.5 माह के बाद देखिएगा कि आप मुझे कहेंगे कि सर जज़ाकल्लाह, आपने हमें 1.5 महीने में जो हम 1.5 साल में कर सकते थे, हम 1.5 महीने में कर गुजरे हैं। और दे कैन डू इट, दे हैव द पोटेंशियल।
अगर वो ये करते रहे कि जी हुकूमत ने ये कर दिया, फलां कर दिया, क्रिटिसाइज करते रहे और बुक्स को हाथ ना लगाया, एट द एंड क्या होगा? गिव अप करने की निशानी क्या है? और अगली बात बता दूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाहते हैं? तदबीर चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं, कोशिश चाहते हैं। रिजल्ट किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। मेरे बच्चों का ईमान होना चाहिए जो कुछ लिखा था ऐसे ही था। अब इस तकदीर पे हम इसे तस्लीम कर लें और तदबीर अडॉप्ट करें, मीन मेहनत करें। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह रिजल्ट उनके लिए फेवरेबल कर देगा और उनके रिजल्ट ऐसे होंगे, दे विल फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सोबिया, मेरे बच्चों के लिए मैसेज है, कीप इट अप। थैंक यू।